और बताइए अभी तबीयत कैसी है? कुछ ठीक है। श्री नमस्कार। कल महात्मा जी आए थे घर पे, दास तो था नहीं। हाँ आए थे। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि आप सत्संग नहीं जा पा रही हो तो उसका अपने दिल में मलाल मत रखिए। और आप सब ब्रह्मज्ञानी हैं, बच्चे भी हैं, महात्मा भी हैं, तो आप अवतार वाणी पढ़िए, उसी विचार कीजिए और आपस में चर्चा कीजिए इस निरंकार की, क्योंकि निरंकार तो सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा कण कण में है, तो हमारे घर में भी है और निरंकार को सब मालूम है। चरणामृत बनाई थी? हाँ चरणामृत बनाई थी, तो चरणामृत का सेवन कीजिए और दिल में ऐसी कोई बात मत रखिए कि सत्संग नहीं जा पा रही हूँ। और इतनी चर्चा, चरणामृत का सेवन, महापुरुष को घर में बुलाइए, उनकी सेवा कीजिए, तो दातार कृपा करेगा, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। तो ऐसा आशीर्वाद दिए हैं महात्मा। दासी सोच रही थी कि अवतार वाणी का कोई भी एक पद पढ़ूं, आप फिर उस पे उसी पद पे ही विचार करते हैं। तो हाँ सही है, अवतार वाणी के पद पे विचार कर पाऊं, दास की ऐसी कोई औकात नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी संत महापुरुषों की कृपा से, सदगुरु की दया से जो भी कुछ सोच समझी है, बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि इसी बहाने हमारा सत्संग हो जाएगा और इन केन प्रकरण कैसे भी ध्यान इस निरंकार में जोड़ना चाहिए, सदगुरु का ऐसो गान होना चाहिए। तो अच्छी बात है, महात्मा ने बताया है, आप ये अवतार वाणी पढ़िए और दास उस पे सदगुरु की कृपा से जो भी दास के समझ में आएगा, जो संतों महात्माओं ने बताया है, कुछ सीखी हुई बातें, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे जहाँ ये होगा कि हम लोग का ध्यान इस निरंकार में लगेगा, सदगुरु में लगेगा, तो घर में सत्संग हो जाएगी। महात्मा कहते हैं कि किसी भी तरीके से, बाबा जी ने क्या कहा, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा कि अपना मित्र कौन है, तो उन्होंने आगे फरमाया कि भाई अपना मित्र वो है जो हमें इस निरंकार से जोड़ दे, जो इस परमात्मा से जोड़ दे, जो सदगुरु से जोड़ दे, जो साथ संगत से जोड़ दे, वही अपना मित्र है, फिर चाहे वो कोई भी हो। और आगे से पूछा किसी ने कि अपना शत्रु कौन है, तो फिर बाबा जी ने कहा कि जो हमें इस निरंकार से दूर करे, सत्संग से दूर करे, सेवा से दूर करे, सदगुरु से दूर करे, वह है अपना शत्रु है, चाहे फिर वो अपना कितना भी सगा क्यों ना हो, अपने परिवार का क्यों ना हो, काम कोई कारण क्यों ना हो, वो कारण ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमें सत्संग से और सेवा से दूर करता है, निरंकार से दूर करता है। तो महात्मा ने अच्छा बताया है। तो चलिए आप अवतार वाणी पढ़िए, कोई भी पद, और दास उस पे जो भी टूटी फूटी भाषा में सदगुरु की कृपा से जो ध्यान बनेगा उस पे आप विचार करेंगे, हम लोग यशोगान करेंगे निरंकार का, सदगुरु का। ठीक है, तो चलिए कहो आप अवतार वाणी गाते हैं, पढ़ते हैं, और फिर महात्मा जी को फोन भी करेंगे। कहो है वो अभी कहाँ कहाँ तकलीफ कम है, हुआ है? तकलीफ बहुत ज्यादा कम हुई है, बात नहीं है, लेकिन जब कमर में कंटिन्यू एक जगह जो दर्द था और घुटने पे वहाँ पे अभी है। हाँ, तो उसके लिए भी परमात्मा से पूछेंगे, अगर वो पॉइंट जो भी रहेगा तो बदलने को, तो वो बोलेंगे कि भाई महाराज वही लगाना है पॉइंट, की कुछ बदली करना है, तो भी पूछते हैं। चलिए अभी अवतार वाणी आप पढ़िए, आधा घंटा संगत जाएगी, मुझे भी जाना है फिर काम पे, तो फिर सत्संग करके फिर ठीक है। पढ़िए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। एक तू ही निरंकार, निराकार है केवल यही, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका उरला छोर कोई नहीं, जिसका परला पार नहीं। लाखों वेद ग्रंथ भी मिलकर यस नहीं इसका गा सकते, लाखों तपी तपीश्वर मिलकर भेद न इसका पा सकते। निज बुद्धि और सोच को तज के जो गुरु के दर जाता है, कहे अवतार गुरु की
कृपा से ही यह समझ में आता है, एक तू ही निरंकार। निराकार है केवल यही, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका उरला छोर कोई नहीं, जिसका परला पार नहीं। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। कैसे गाऊं तेरी महिमा, शब्द कोश में शब्द नहीं, लेकिन तेरे दया कोश में क्या है जो उपलब्ध नहीं। हे प्रतिपालक कृपा की सिंधु, विश्व रचयिता दीनानाथ, मैं लघु बुद्धि अल्पमति हूँ, शीश पीर को अपना। मैं लघु बुद्धि अल्पमति हूँ, शीश पीर को अपना। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि ये पार ब्रह्म परमात्मा, ये निरंकार, ये अकाल पुरुष, ये आनंद कंद सच्चिदानंद, इसका कोई आर और पार नहीं है, इसका कोई आदि का छोर नहीं है, कोई अंत का छोर नहीं है। जैसे संत महात्मा भी कहते हैं कि जमी जमा के बीच में समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है जी। लाखों वेद ग्रंथ भी मिलकर यस नहीं इसका गा सकते, लाखों तपी तपीश्वर मिलकर भेद न इसका पा सकते जी। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि इस पार ब्रह्म परमात्मा का यशोगान और गुणगान लाखों वेद ग्रंथ मिल जाएं तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना विशाल है, इतना अनंत है, इतना असीम है कि इसकी कोई भी बखान करने में समर्थ नहीं है। चाहे वो कितने भी बड़े बड़े तपी तपेश्वर क्यों ना हो, वेद ग्रंथ के ज्ञाता क्यों ना हो, लेकिन सब ने अपनी अपने समझ से लिखने के बाद इति लिख दिया, क्योंकि इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार, इस रमे हुए राम की स्तुति करना, श्लाघा करना, इसका गुणगान करना किसी के बस की बात नहीं है जी। निज बुद्धि और सोच को तज के जो गुरु के दर जाता है, कहे अवतार गुरु कृपा से ही यह समझ में आता है जी। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हम सभी गुरसिखों को, हम सभी भक्तों को चेतन करते हुए कह रहे हैं कि निज बुद्धि और सोच को तजकर जो गुरु के दर आता है, अपनी चालाकी, अपनी चतुराई से, अपनी किसी विद्वता से, अपनी बुद्धिमानी से आज तक इस संसार में किसी भी ने इस पार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान नहीं पाया है। जिसे भी मिला है उसे सदगुरु के चरणों में जा करके, जो समय के सदगुरु हैं, अपने आप को सरेंडर करना पड़ा है, अपने आप को समर्पित करना पड़ा है। और उसके बाद जब सदगुरु की कृपा होती है तो इस रमे हुए राम का दीदार होता है। अब इसके बाद से सदगुरु फरमा रहे हैं कि ये निरंकार, ये जो घट घट में है, कण कण में है, इसे जब सदगुरु की कृपा से हम जान जाते हैं तो जानने के बाद हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदारी बढ़ जाती है। फिर हम जहाँ पहले थे, जहाँ ये कह सकते थे कि मुझे इस परमात्मा का पता नहीं है, मुझसे कोई गलती हो जाती थी तो मैं कहता था कि मुझे मालूम नहीं था कि ये काम करने पे दंड होता है। लेकिन आज जब समय के सदगुरु की कृपा से हम सभी को इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार की जानकारी हो गई है, तो अब हमारा दायित्व जो है वो बढ़ जाता है। अब हम बहाना नहीं कर सकते, अब हम यह नहीं कह सकते कि मुझे इस परमात्मा की समझ नहीं है, इस रमे हुए राम की जानकारी नहीं है। आज सदगुरु ये चाह रहे हैं कि
हम सभी इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार, इस आनंद कंद सच्चिदानंद के एहसास में रहते हुए का इसका चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, क्योंकि आनंद का स्रोत जो है वह सिर्फ और सिर्फ ये आनंद कंद सच्चिदानंद ही है। ये पार ब्रह्म परमात्मा ही है और ये हमें सदगुरु ने अपने अंग संग बता दिया है, दिखा दिया है और इसका सहज में उपयोग करना भी सदगुरु ने हमें सिखा दिया है। अब जरूरत इस बात की है कि हम सभी सदगुरु के बताए हुए आदेशों और उपदेशों को अमल में ला करके अपने जीवन में उसे अमली जामा पहनाएं, सिर्फ जुबान से ना कहें। आज सदगुरु ने कहा कि भक्ति घर से शुरू करनी है, तो हमें अपने घर से भक्ति शुरू करनी है। हमने अपने घर में जो हमें जिम्मेदारी मिली है, अगर मैं एक पति हूँ तो मुझे पति का धर्म निभाना है, जो पत्नी है पत्नी को पत्नी धर्म निभाना है, माँ को माँ का धर्म निभाना है, बच्चों को बच्चे का धर्म निभाना है। और ये सारे कार्य व्यवहार करते हुए ये तो सदगुरु ने सेवा बख्शी है, इसके साथ साथ इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार, इस आनंद कंद सच्चिदानंद का एहसास हर पल करते रहना है। हर पल समर्पण भाव में रह करके ये तन मन धन समर्पित करके सदगुरु के चरणों में कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, ये सब आपका है, आपने मुझे ये सेवा बख्शी है, आपने मुझे इसे गुजरान करने के लिए दिया है, इस पार ब्रह्म परमात्मा का गुणगान करने के लिए दिया है, सदगुरु का यशोगान करने के लिए दिया है। तो हम इस तन से परमार्थ करते चले जाएं और निंदा, नफरत, लोभ, मोह, अहंकार इनको भी सदमार्ग पे लगाते चले जाएं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने विचारों में फरमाया कि अवस्था के बारे में एक गुरसिक की गुरसिक की अवस्था कैसे होती है कि गुरसिक की अवस्था वो रुई जैसी, रुई पानी में जाता है तो पूरा सरोवर हो जाता है। एक दूसरी अवस्था होती है पत्थर जैसी, पत्थर को पानी में छोड़ो वो तत्काल उसमें डूब जाता है। और तीसरी अवस्था होती है शक्कर जैसी कि शक्कर को पानी में डालो वो अपना वजूद ही समाप्त कर देता है, वो पानी में घुल जाता है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब कभी हम इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार के एहसास में रहें तो अपना वजूद मिटा दें। जहाँ कहीं संतों महापुरुषों के सानिध्य में बैठने का अवसर मिलता है, जहाँ इस पार ब्रह्म परमात्मा सदगुरु का यशोगान गुणगान होता है, उस जगह पे हम अपने आप को, अपनी अवस्था शक्कर जैसी बना लें। फिर जब वो घुल जाएंगे उन बातों में तो वो मेरे जीवन में आत्मसात हो जाएगा, एकमित हो जाएगा। और जब हम संसार में विचरण करते हैं, ये दास की अपनी सोच है, क्योंकि सदगुरु की बातें स्वयं सदगुरु जानते हैं, पर दास ने आप संत महापुरुषों के चरणों से ये सीखा और ऐसे ही ये ख्याल आया कि जब हम कहीं समाज में विचरण करते हैं, किसी और दूसरे के घर पे जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, चाहे उनके यहाँ कोई सामाजिक कार्य हो, सांस्कृतिक कार्य हो या पारिवारिक कार्य हो, तो हमें भी उनके उस कार्य में पूर्ण रूप से उस रुई की तरह समर्पित हो जाना है, सरेंडर हो जाना है, घुल जाना है उसमें। जिस तरह से रुई तुरंत अगर पानी में डाला जाए तो उसे सोख लेती है, लेकिन अपनी अवस्था कि जैसे ही उस समाज से फिर हम बाहर हुए तो फिर मेरी अवस्था वो रुई वाली कि वो जो पानी जो हमने वहां पे ग्रहण किया था वो उसे वहीं छोड़ देना है। दूसरी अवस्था पत्थर वाली, हम समाज में विचरण करते हैं, हम संसार में विचरण करते हैं, हम अपने कार्य व्यवहार पे जाते हैं, दुकान में जाते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह के विचार वाले, ख्याल वाले लोग मिलते हैं। कोई निंदा करता है, कोई चुगली करता है, कोई नफरत करता है। तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि उसमें आपको डूब जाना है, तत्काल डूब जाना है, उस पत्थर की तरह डूब जाना है वहां पे। क्योंकि कोई सामने वाला जब कोई बात किसी से बोलता है तो उसे ये विश्वास होता है कि ये व्यक्ति मेरी इस बात को किसी तीसरे आदमी से नहीं कहेगा। तो जब हम उस पत्थर की तरह उसके संग में डूब जाएंगे, उसे ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति मेरी इस बात को किसी से नहीं कहेगा, तो हमें इस बात का पता चलेगा कि सामने वाले के मन में, सामने वाले के प्रति क्या भाव है, कैसी सोच है। लेकिन आगे सदगुरु फरमाते हैं कि जब जैसे ही उसका सानिध्य समाप्त होगा,
क्योंकि वो सानिध्य जरूरी है। इससे मुझे पता चलेगा कि उसके मन में कौन सी विचारधारा चल रही है, किसके प्रति कौन सी धारणा पाल करके रखी है। लेकिन जैसे ही उसका संग छूटा, हम फिर अपने उस अवस्था में आ जाएंगे, उस पत्थर वाली अवस्था में जो अंदर से ठोस है कि वो सामने वाले व्यक्ति का प्रभाव मेरे जीवन में नहीं पड़ा। जितने जल्दी उसमें डूबा था उतने जल्दी ही वो पानी से बाहर निकलते ही पत्थर जैसे पानी का साथ छोड़ देता है। वैसे हम भी उसकी तमाम उन बातों को, तमाम जो उसने निंदा नफरत चुगली दूसरे के प्रति की है, उस बात को वहीं त्याग देंगे। और ये अवस्था तब हो सकती है ये जब हमें सदगुरु के बताए हुए आदेशों और उपदेशों को हम मानते हुए इस पर चलेंगे। जब हमें सदगुरु के द्वारा दिखाए गए इस पार ब्रह्म परमात्मा निरंकार को अपने हृदय में बसाएंगे, जब अंदर ये निरंकार बसा रहेगा तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि जहां पर निरंकार रहता है वहां अहंकार नहीं रहता, जहां अहंकार रहता है वहां निरंकार नहीं रहता। अब जब सदगुरु की मत हमारे अंदर बसी है, जब सदगुरु का ज्ञान मेरे अंदर बसा है, ये निरंकार मेरे अंग संग मेरे हृदय में बसा है, तो मैं उस पत्थर की तरह अंदर से स्ट्रांग रहूंगा, ठोस रहूंगा। मेरे ऊपर संसार की किसी भी बातों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज उस तीसरी अवस्था की जिक्र कर रहे हैं, तीसरी अवस्था को बता रहे हैं कि एक गुरसिक के जीवन में एक गुरसिक की अवस्था कैसी होनी चाहिए। एक गुरसिक की अवस्था होनी चाहिए वो शक्कर जैसी। शक्कर जो पानी का संग करता है तो अपने अस्तित्व को मिटा देता है। इसी तरह से हम सभी गुरसिक का ये कर्तव्य है कि जब हम सदगुरु की कृपा से सदगुरु के शरण में आए, अपने सर को एक बार सदगुरु के चरणों में झुका दिए, तो फिर ताउम्र सरेंडर बने रहें, वहां पर झुके ही रहें, समर्पित कर दें अपने आप को। क्योंकि जब एक बार कोई भी गुरसिक अपने आप को समर्पित कर देता है सदगुरु के चरणों में, तो उसके बाद से उसकी सारी जिम्मेदारी सदगुरु की हो जाती है। और यह सब तभी संभव है जब हम इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार को जो सदगुरु की कृपा से जो ये पवित्र अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु की सोच लेकर के, सदगुरु की समझ लेकर के, सदगुरु का ज्ञान लेकर के जब हम जीवन चालू करेंगे जीना, तो मेरे जीवन में वो आनंद आएगा, वो सुकून आएगा, वो खुशहाली आएगी जो सदगुरु मेरे जीवन में लाना चाहते हैं। हम सबका ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि हम सभी इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार, इस रमे हुए राम का एहसास करते हुए जो आज सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज बता रही हैं कि इसका एहसास हर पल हर क्षण करना है, कण कण से शिक्षा लेनी है। और जो जीवन में हमें सेवाएं बख्शी गई हैं, क्योंकि हमने तन मन धन सदगुरु को अर्पण किया, सदगुरु ने इसे हमें वापस दे दिया इस्तेमाल करने के लिए, और तरीका और सलीका बता दिया। तरीका ये बता दिया कि इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार का जो दात आपको मिला है, जो ज्ञान आपको मिला है, इसे अगर अपने अंग के संग बनाए रखना है तो आपको आज से 3 कर्म करने पड़ेंगे। सेवा करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। ये सदगुरु का आदेश है, सदगुरु का उपदेश है। हम निष्कपट निश्चल निष्काम भाव से इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार को अपने अंग के संग बसाए रखने के लिए ये तीनों कर्म करते चले जाएं, तो मेरे जीवन में वो खुशहाली आएगी। आगे माता जी कहती हैं कि भक्ति जो है हमें अपने घर से शुरू करनी है। तो सदगुरु ने हमें संसारिक रूप में जो जिम्मेदारियां बख्शी हैं, जो सेवाएं बख्शी हैं, चाहे वो घर की सेवा हो, समाज की सेवा हो, संसार की सेवा हो, कारोबार की सेवा हो, व्यापार की सेवा हो या रिश्तेदार की सेवा हो, वो सारी सेवाएं हम एक समर्पित भाव से, एक निमाने भाव से करते चले जाएं, सदगुरु के वचनों का आधार लेकर के, तो मेरे जीवन में वो आनंद, वो खुशहाली आएगी। और हर एक में परमात्मा का, इस निरंकार का रूप देखते हुए और इस बात को मानते हुए कि जैसे ये अवतार वाणी कह रही है कि ये निरंकार, ये पार ब्रह्म परमात्मा, इसका कोई और छोर नहीं है। कभी मेरे मन में ये गफलत ना आ जाए, कि ये ख्याल ना आ जाए कि ये निरंकार, ये परमात्मा सिर्फ सत्संग भवन में है। नहीं साथ संगत जी, ये परमात्मा, ये निरंकार, ये रमा हुआ राम जितना सत्संग भवन में है उतना मेरे घर के एक ही एक कोने में है, एक ही एक वस्तु में है, एक ही एक पदार्थ में है। और संसार नहीं, पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाएं, ये परमात्मा, ये निरंकार वहां पर भी हमसे पहले उतना ही मौजूद है जितना सत्संग भवन में मौजूद है। क्योंकि इसी बारे में कहा गया है,
संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने भी वो कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि परमात्मा समान रूप से सब हर जगह समाया हुआ है। जरूरत फिर कहाँ आती है? जरूरत आती है इसे प्रकट करने की, कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। आज जो सतगुरु समझा रहे हैं कि प्रेम से कहिए धन निरंकार जी, प्रेम से रहना है, प्रेम से बोलना है। और ये प्रेम कहीं बाजार में नहीं मिलती। प्रेम न बाणी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे शीश दे ले जाए। तो ये प्रेम मिलने का एकमात्र स्रोत है, जहाँ से दास ने पहले कहा कि ये आनंद कंद सच्चिदानंद, ये पार ब्रह्म परमात्मा, ये निरंकार, जिसे सतगुरु की कृपा से हमने जाना है, इसे देखा है, तो ये सतगुरु के चरणों से ही प्रेम मिलता है। सतगुरु आज हमें यही सिखा रही हैं कि हमें जो भी सेवाएं बख्शी गई हैं उसे हम निष्कपट निष्काम भाव से, श्रद्धा और विश्वास के साथ, अकीदा और ईमान के साथ, प्रेम के साथ निभाते चले जाएं। और ये तब संभव होगा जब हमें पूर्ण सदगुरु पर विश्वास होगा कि सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज इस समय के सदगुरु हैं और ये पूर्ण ब्रह्म हैं। क्योंकि जो इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार की लगता कराता है, वह स्वयं परमात्मा होता है, स्वयं ब्रह्म होता है। तो इस बात को मानते हुए ये पवित्र अवतार वाणी इस बात की गवाही दे रही है कि अगर अपने जीवन को सुखद और सहज बनाना है, सरल बनाना है, तो हम सबको सतगुरु के एक ही एक आदेश और उपदेश को मानना पड़ेगा और उसे अपने जीवन में क्रियान्वित करना पड़ेगा, अमल में ढाल करके उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। फिर चलते समय उस वचनों को पूरा करते समय अगर कहीं कोई तकलीफ आती है तो हम इस निरंकार को अरदास करें, सदगुरु के चरणों में अरदास करें कि माता जी, हम तो आपके बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें ये तकलीफें आ रही हैं, ऐसा व्यवधान आ रहा है। फिर ये निरंकार, ये सदगुरु किसी ना किसी संत महात्मा के रूप में, किसी ना किसी भगत के रूप में हमें इस बात को चेतन कर देंगे, बता देंगे कि वो तरीका, वो सलीका, जिससे हम फिर सदगुरु के आदेशों और उपदेशों पर चल पाएं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ, दास कोई ज्ञानी नहीं है। आप संत महात्माओं के चरणों से जो कुछ सीखा है, जो कुछ सदगुरु की कृपा से मन में ख्याल आता है, एहसास आता है, उसी बातों को आपके चरणों में रखने का प्रयास किया। ये जो कुछ बातें हैं, इसमें कुछ सदगुरु की बातें हैं, कुछ दास की अपनी सोच है, अपना ख्याल है, जो आपके चरणों तक रखा है। अगर कोई भी इसमें एक बात जो आपको इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार के साथ जोड़ती हो, सत्संग के साथ जोड़ती हो, सदगुरु के चरणों से जोड़ती हो, उसे आप जरूर ध्यान दें, अमल में लाने का प्रयास करें। और जो कोई भी बात आपके दिल को छू गई हो, कष्ट लगा हो, उसके लिए दास आप सभी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है कि ये दास की अल्पज्ञता है, ये दास की मूढ़मति है, उसे यहीं पर छोड़ दें और ये अपना आशीर्वाद दास और दास के परिवार के ऊपर भी सदा सर्वदा बनाए रखें, जिससे हम सभी भी आप संत महापुरुषों का सत्कार करते हुए, एक एक भगत का सम्मान करते हुए, सतगुरु के बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर ताउम्र चल पाए। यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यार से कहिए जय निरंकार।